बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कद्दू के क्या कहने, बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। कद्दू जो दिमाग के लिए, असाब के लिए, पट्ठों के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, आई साइड को बुढ़ापे तक जवान रखने के लिए, दिल के लिए बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। जैसा कि गर्मियों की आमद आमद है, आज मैं आपको इंतहाई ताकतवर, पट्ठों को ताकत देने वाला, दिमाग को ताकत देने वाला, दिल को ताकत देने वाला, आई साइड को ताकत देने वाला, यूरिक एसिड का खात्मा करने वाला, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस में करने वाला, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने वाला, हॉस्पिटलों को वीरान करने वाला, डॉक्टरों से निजात देने वाला बहुत ही कमाल का कद्दू का शरबत बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत मजेदार बनेगा और इंतहाई ताकतवर बनेगा। इस ना चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 अदद मैंने कद्दू लिए हैं। कद्दू को नमक और सिरके वाले पानी में अच्छे तरीके से धो लिया है। इनको मैंने वॉश कर लिया है। जैसे मैंने कद्दू के डंडल को उतारा है, साइडों पे सारा कद्दू का ऑयल है। ये ऑयल बहुत ताकतवर चीज है। ये दिमाग को और दिल को बहुत ताकत देता है, बहुत कुव्वत देता है। कद्दू की जो असल जान है वो इसके ऑयल के अंदर है। लेकिन कद्दू को जब शरबत बनाएंगे तो इसके बीजों को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे बीज आपको इसके नजर आ रहे हैं। ये अल्जाइमर की बीमारी से बचाते हैं, दिमाग को बहुत कुव्वत देते हैं, बहुत ताकत देते हैं। आज के शरबत में कद्दू के बीजों का भी इस्तेमाल करेंगे, कद्दू के गुद्दे का भी इस्तेमाल करेंगे, प्लस कद्दू के छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे और प्लस कद्दू की डंडल का भी इस्तेमाल करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आज के शरबत में जाएगी, जो शरबत को बहुत ताकतवर बना देगी, बहुत कुव्वत वाला बना देगी। लीजिए आप कद्दू का शरबत कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लीजिए 1 लीटर पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के आप कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ये अप्रोक्सीमेट 4 गिलास बनते हैं। लीजिए कद्दू की डंडल को काट के आप कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ये बहुत कमाल की चीज है और बहुत ताकतवर चीज है। लीजिए कद्दू को उसके बीजों समेत छोटे छोटे पीसों में काट के आप कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। आप बेशक इसको रफ रफ काट लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको गर्म करना है, इसका अर्क निकालना है। अगर आपने जिगर को ताकत देनी है, जिगर को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, फैटी लीवर से बचना चाहते हैं, तो कद्दू को अपनी जिंदगी का ऐसा बना लें। ये जिगर को कमाल की ताकत देता है, कमाल की कुव्वत देता है। लेकिन बहुत सारे मेरे बहन भाई सुकड़ू सुकड़ू से होते हैं, जिसम में जान नहीं होती, ताजा खून पैदा नहीं होता। वो भागे भागे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं, खून की डिपें लगवाते हैं। वो कद्दू का इस्तेमाल शुरू करते हैं। ये खून की कमी को ऐसे पूरा करता है जैसे पूरा करने का हक होता है। वेट लॉस करने के लिए और वेट को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ताकतवर चीज है, बहुत कमाल की चीज है। लेकिन बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा या शकरकंदी में पाया जाता है या कद्दू में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन ऐसी चीज है जिससे विटामिन ए बनता है, जो आंखों को बहुत ताकत देता है, आंखों को बुढ़ापे तक वीक नहीं होने देता और आई साइट ऐसे स्ट्रांग हो जाती है जैसे स्ट्रांग होने का हक होता है। फाइबर से ये भरपूर होता है। कब्ज के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं, कब्ज ये नहीं होने देता। जो मेरे बहन भाई कद्दू शरीफ का यूज करेंगे उनकी हड्डियां बुढ़ापे तक मजबूत रहेंगी। बुढ़ापा उनको बहुत देर से आएगा। वो 80 साल के भी होके आपको यंग यंग दिखेंगे, सुपर फिट नजर आएंगे। जिन मेरे बहन भाइयों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो लाजमी कद्दू का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पोटाशियम से ये भरपूर होता है, ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखता है और बीमारियों को ये दूर भगाता है। ये जिस्म के अंदर यूरिक एसिड नहीं बनने देता, जिस्म को फिट रखता है और तवाना रखता है। लेकिन जिंक, विटामिन सी और विटामिन ई से जो भरपूर होता है, खवातीन और हजरात के लिए बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। लेकिन 2 अदद कद्दूओं को छोटे छोटे पीसों में काट के आप बीच में फेंक देंगे। लेकिन कद्दू को डंडल समेत, इसके बीजों समेत पानी के अंदर डाल दिया है। आप इसको 15 मिनट की स्टीम दे देंगे। इसका अच्छे तरीके से अरोमा निकाल लेंगे। 15 मिनट बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कद्दू शरीफ को 15 मिनट के लिए मैंने स्टीम कर लिया है। ये अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है, कद्दू तैयार है। लेकिन कद्दू को मैंने लैदा से निकाल लिया है। अब आप इसको ठंडा करेंगे। इसी के पानी के अंदर आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके पानी को आप कतन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कद्दू के जो सारे मल्टीविटामिन है इसके पानी के अंदर है। कद्दू को इसी के पानी के अंदर ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कद्दू को इसी के पानी के अंदर मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 अदद आप स्ट्रेनर लेंगे। कद्दू को
कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। आप कद्दू को अच्छे तरीके से छान लेंगे। कद्दू का शरबत बनाने के लिए मुझे इसका अर्क चाहिए। सारी जो ताकत है वो नीचे आ गई है, ये निरा फोक रह गया है, क्योंकि पका पका के इसका मैंने सारा अर्क निकाल लिया है। अब कद्दू के जितने मल्टीविटामिन है इसके पानी के अंदर है। अब ये प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ। इसको जायकेदार बनाने के लिए, इसको और पावरफुल बनाने के लिए थोड़ी सी चीजें मैंने और शामिल करनी है। इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। एक सॉस पैन लेके 1 गिलास आप पानी का डाल देंगे। सॉस पैन लेके पानी को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। 1 चम्मच आप मेथी दाने का लेंगे। बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। जब आप मेथी दाने को कद्दू के साथ शामिल कर देंगे तो ये बहुत ही ताकतवर चीज बन जाएगी, क्योंकि कद्दू भी दिल को ताकत देता है और मेथी दाना भी दिल को ताकत देता है। कद्दू भी ताजा खून पैदा करता है और मेथी दाना भी ताजा खून पैदा करता है। ये सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एक एक ऑर्गन को ताकत देता है। जिन मेरे बहन भाइयों की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होती वो मेथी दाने का या मेथिले का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है और जिस्म को बहुत ताकत देता है। यूरिक एसिड का ये दुश्मन है, तेजाबियत को ये दूर भगाता है। जोड़ों की दर्दों के लिए ये कमाल की चीज है। कमर की दर्द को ये रिमूव करता है। फाइबर से ये भरपूर होता है। कब्ज के लिए ये बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को जो कंट्रोल में रखता है। ब्लड प्रेशर के लिए कद्दू बहुत अच्छा है और मेथी दाना ही बहुत अच्छा है। बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। कलवंजी के क्या कहने, बहुत ताकतवर चीज है, बहुत कमाल की चीज है। देखो तीनों चीजें, कद्दू भी यूरिक एसिड को रिमूव करता है, मेथी दाना भी यूरिक एसिड को रिमूव करता है और कलवंजी भी यूरिक एसिड की दुश्मन है। ये भी दिल को ताकत देती है, शरीरानों को खोलती है, मैदे को बहुत ताकत देती है, असाबी निजाम को कद्दू भी बहुत अच्छा बनाता है, मेथी दाना भी बहुत अच्छा बनाता है और कलवंजी बहुत अच्छा बनाती है। जोड़ों की दर्दों के लिए कद्दू बहुत अच्छा है, मेथी दाना बहुत अच्छा है और कलवंजी बहुत अच्छी है। लो जी, 1 चमचा मैंने कलवंजी का डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है। ये भी बहुत कमाल की चीज है। कद्दू भी दिमाग के लिए और आंखों के लिए बहुत अच्छा आता है। सौंफ भी दिमाग के लिए और आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, मसाने गुर्दे को ठीक करती है। ये गैस्ट्रो की माँ है, पेट की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए सौंफ बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, तबीयत से ये भारीपन को खत्म करती है। बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। 3 से 4 डंडियां पुदीने की डालेंगे। पुदीना जिगर के लिए, मैदे के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत कमाल की चीज है। नेचुरल एंटीबायोटिक है, अल्लाह की नेमत है, इसका आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। लीजिए पुदीनों को बीच में डाल देते हैं। लीजिए मिश्री की मैंने 2 डलियां ली हैं। जो मेरे बहन भाई डायबिटीज पेशेंट हैं वो ना चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। मिश्री आप धागे वाली लीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। ये 2 चम्मच मिश्री के आप बीच में डाल देंगे। आप इसको 15 मिनट की स्टीम दे देंगे ताकि हर चीज का अरोमा पानी के अंदर आ जाए। 15 मिनट बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने स्टीम कर लिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। इन सारी चीजों का असर पानी के अंदर आ गया है। पुदीने को, सौंफ को, कलवंजी को और मेथी दाने को आप इसको स्ट्रेनर में छानेंगे और कद्दू वाले शरबत के अंदर डाल देंगे। अब ये हमारा ताकत और कद्दू का शरबत तैयार हो गया है। ये सारी चीजें डालेंगे, फिर कद्दू के शरबत में जान डलेगी। अगर आप खाली कद्दू को पका के पी जाएंगे उसका फायदा नहीं होगा। इंतहाई ताकतवर, दिलो दिमाग को ताकत देने वाला, जिगर के फाल को सुपर फिट करने वाला, हड्डियों के गुद्दे में जान डाल देने वाला, खून की कमी को पूरा करने वाला, यूरिक एसिड का खात्मा करने वाला आउटस्टैंडिंग किस्म का हमारा कद्दू का शरबत तैयार हो गया है। अगर आप इसको 2 हफ्ते के लिए सेव करना चाहते हैं तो 1 चमचा सेब के सिरके का डाल दें। ये 2 हफ्ते तक खराब नहीं होगा। अगर आप इसको 1 हफ्ते के लिए सेव करना चाहते हैं तो 2 लेमनों का जूस निकाल के आप बीच में फेंक दें। ये पूरे हफ्ते के लिए खराब नहीं होगा। लीजिए इसको गिलासों में डाल के डिश आउट करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लेमन के पीस लेके गिलासों के अंदर फेंक देंगे। दूसरे गिलास के अंदर भी लेमन को फेंक देते हैं। ये बहुत ही ताकतवर बनता है, बहुत कमाल का बनता है। ये दिल को भी ताकत देगा, दिमाग को भी ताकत देगा, आंखों को ताकत देगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा। आप कद्दू का शरबत मेरे तरीके के मुताबिक बनाएं, इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्या ताकतवर शरबत है, क्या कमाल की चीज है। अगर इस नाचीज की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले।
अल्लाह हाफिज।